चलो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग अपना पैसेज। और मैं आपको बता दूं कि पैसेज वगैरह को हल करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत करना है। आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं। आपको इंग्लिश की कम्प्रीहेंशन यानी समझ शक्ति आपके अंदर आ जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको अगर पैसेज में अच्छा होना है तो पैसेज को रेगुलर पढ़ा करिए। भले आपको कोई अगर मान लो पैसेज है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप रेगुलर पढ़ाई बस करो। गारंटी है कि आपके अंदर मतलब 1.5-2 महीने बाद आपके पास पैसेज के लिए बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और आप चाहोगे कि पैसेज ही ज़्यादा से ज़्यादा है। इसलिए पैसेज से बिल्कुल नहीं डरना है। हाँ, थोड़ा सा वर्ड्स कभी कभी हार्ड आते हैं तो प्रैक्टिस से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, आप नए नए वर्ड भी सीख जाते हो। चलो भाई, पैसेज बहुत ही थोड़ा सा मतलब बहुत ही शानदार है। मैं एक एक लाइन एकदम आराम से समझाऊंगा। ठीक है, रॉटरडैम हार्बर, ये इसका मतलब है कि कोई हार्बर यानी बंदरगाह, जहाँ पे नाव वगैरह पानी का जहाज़ वगैरह रुकता है। जिस तरीके से ट्रेन का जो स्टेशन होता है वैसे पानी के जहाज़ का हार्बर होता है। तो नाम है रॉटरडैम हार्बर इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा, दुनिया में मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो हार्बर यानी बंदरगाह है वह है रॉटरडैम। एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन यूरोप, और यूरोप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही हार्बर है। कौन सा हार्बर, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नीचे कुछ प्रश्न भी करने हैं हमें। तो रॉटरडैम हार्बर जो है ना, वो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है पूरे यूरोप में। कह रहा कि इट वॉज इनॉगुरेटेड, इनॉगुरेट से बना है इनॉगुरेटेड, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, पैसिव है। इट वॉज इनॉगुरेटेड यानी इसकी शुरुआत हुई थी, बोले तो इसका उद्घाटन हुआ था। इट वॉज इनॉगुरेटेड, इसका उद्घाटन हुआ था। इट माने ये इस हार्बर का नाम ले रहा है, उसी के लिए इट का प्रयोग किया है। तो इट वॉज इनॉगुरेटेड इन 1328 यानी 1328, मतलब जो सन था 1328। जैसे होता है ना इन 2025, इन 2019, है ना, तो इन 2000, तो इट वॉज इनॉगुरेटेड इन 1328 यानी 1328 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ था। एज का मतलब होता है के रूप में। ए स्मॉल फिशिंग हार्बर यानी एक छोटा सा मतलब मछली वगैरह मारने के रूप में एक फिशिंग हार्बर था, जहाँ से वगैरह नाव वगैरह आती थी, मछलियाँ मारी जाती थी, मछलियों का दूसरे जगह पे भेजा जाता था। तो एक फिशिंग हार्बर था वो, मतलब बस एक मछली मारने के लिए एक बंदरगाह था या मछली वगैरह वहाँ से ले जाना आना होता था। तो इसका शुरुआत हुआ था 1328 में एक छोटे से फिशिंग बंदरगाह के रूप में एट रॉटे रिवर साइड। रिवर साइड का मतलब होता है नदी का तट, तो नदी का तट या नदी का किनारा, और रॉटे एक नदी का नाम है। ठीक है, रॉटे एक नदी का नाम है। तो उसी नदी के, जैसे गंगा यमुना नदी का नाम है ना, वैसे रॉटे एक नदी का नाम है। तो उसी नदी के तट पर एक छोटे से फिशिंग हार्बर के रूप में इसका उद्घाटन किया गया था। तो लग रहा है कि इसी के नाम से ये रॉटरडैम हार्बर पड़ा होगा, क्योंकि हो सकता है कि नीचे कुछ प्रश्न है। तो कह रहा है कि रॉटे रिवर साइड यानी रॉटे नदी के तट पर एक छोटे से मछली बंदरगाह के रूप में 1328 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ था। और ये सबसे बड़ा, आज का सबसे बड़ा बंदरगाह है और बहुत महत्वपूर्ण भी है पूरे यूरोप में। समझ पाए? कह रहा है कि फ्रॉम द 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी से बात की जाए, अगर उद्घाटन तो ये 1328 में ही हो गया था, लेकिन कह रहा है कि फ्रॉम द 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी, समझ ही रहे होगे, आज से लगभग 100 साल पहले की बात हो रही है। तो फ्रॉम द 20 साल पहले, 120 साल पहले की बात हो रही है। फ्रॉम द 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी से ही व्हेन कहेंगे जब, ए कनेक्शन टू द नॉर्थ सी नेम्ड न्यूवे वाटरवेज। इसका मैं मीनिंग समझा दूं कि 19वीं शताब्दी से व्हेन, जब, ए कनेक्शन टू द नॉर्थ सी, जब इसका संबंध, कनेक्शन माने संबंध, नॉर्थ सी से हुआ। तो कैसा नॉर्थ सी? तो उस नॉर्थ सी को देखो क्या कह रहा है, ठीक है ना, नेम्ड न्यू वाटरवेज। उस नॉर्थ सी यानी नॉर्थ वाला जो समुद्र है उसका नेम्ड, वो नेम्ड का मतलब होता है नाम का। तो नॉर्थ सी किस नाम का? तो न्यूवी वाटरवेज नाम का। तो कह रहा है, ध्यान से समझना है कि न्यूवी वाटरवेज नाम का जो नॉर्थ सी है, जब उससे कनेक्शन वॉज ओपेंड, जब ये इसका संबंध खुल गया, यानी ये जो हमारा रॉटरडैम हार्बर है इसका संबंध, ठीक है, इसका संबंध नॉर्थ सी से जब जोड़ दिया गया, उसको ओपन कर दिया गया, यानी आपका जो जहाज़ था जो रॉटरडैम हार्बर पर आता था,
वो या वहाँ से बंदरगाह मतलब वहाँ पे नाव रुकती थी, तो उसका संबंध नॉर्थ सी यानी उत्तरी समुद्र जिसका नाम है न्यूवे वाटरवेज, ठीक है ना, इस समुद्र को न्यूवे वाटरवेज भी कहा जाता है। तो व्हेन अ कनेक्शन टू द नॉर्थ सी नेम्ड न्यूवे वाटरवेज वाज ओपनड, मतलब जब इस कनेक्शन को, इस संबंध को, इस कनेक्शन को जब ओपन कर दिया गया, यानी वहाँ पर भी अब संबंध हो सकते हैं। इट का मतलब ये जो हम लोग बांध की जो हम बंदरगाह की बात कर रहे हैं, इट स्टार्टेड टू ग्रो, तो यह बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि पहले तो एक बस मछली के रूप में ही था, मछली बंदरगाह के रूप में ही था, लेकिन जब इसका संबंध नॉर्थ सी जिसको न्यूवे वाटरवेज कहते हैं वाज ओपनड, जब इसका कनेक्शन इस समुद्र से भी खुल गया या इस समुद्र से भी जुड़ गया, तो इट स्टार्टेड टू ग्रो, तो ये बढ़ना शुरू हो गया, यानी इसका विस्तार शुरू हो गया। रैपिडली, तेज़ी से, क्यों भाई, एज का मतलब क्योंकि, या जैसा कि देयर वॉज एन एक्सेस, क्योंकि वहाँ पर एक्सेस था यानी पहुँचने का रास्ता था। एक्सेस का हिंदी होता है पहुँच। टू द प्रोग्रेसिव जर्मन इंडस्ट्री, क्योंकि जब नॉर्थ सी से जब इसे जोड़ दिया गया तो उस रास्ते पे जब आप जाओगे तो आप कहाँ पहुँचोगे, तो देयर वाज एन एक्सेस, क्योंकि वहाँ पे एक पहुँच था, उस रास्ते एक पहुँच था, कहाँ तक का, टू द प्रोग्रेसिव जर्मन इंडस्ट्री, यानी विकासशील, जो विकास कर रहे हैं जर्मन इंडस्ट्री, जर्मनी के इंडस्ट्री। तो चूँकि जब वो नॉर्थ सी जिसे हम लोग न्यूवे वाटरवेज के नाम से जानते हैं, जब उससे संबंध इसका खुल गया तो ये और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर उस रास्ते हम पहुँच सकते थे प्रोग्रेसिव जर्मन इंडस्ट्री की तरफ, यानी हमें बहुत ही ज़्यादा विकासशील डेवलपिंग इंडस्ट्री वहाँ पे मिल जाते थे। तो ये और ज़्यादा विकास करने लगा ये बंदरगाह, क्योंकि जब आप ज़्यादा व्यापार करोगे तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पानी के जहाज आएंगे, तो वो बंदरगाह बड़ा से बड़ा होता जाएगा। कह रहा है कि एवरी ईयर, हर साल, अराउंड 300 मिलियन टन्स, कह रहा है कि हर साल लगभग, अराउंड माने लगभग 300 मिलियन टन्स आर कन्वेड देयर। कन्वे का मतलब होता है पहुँचाना, कन्वे का हिंदी क्या होता है, पहुँचाना, उसी का पैसिव है ये, आर कन्वेड देयर। हर साल लगभग 300 मिलियन टन्स आर कन्वेड देयर, मतलब हर साल 300 मिलियन टन्स, सोच लो, लाखों टन्स पहुंचाया जाता है वहां पर। कहने का मतलब है कि बंदरगाह है तो पानी के जहाज़ पे कार्गो बोले तो माल लादा जाता है, 300 टन तक वहाँ पे पहुँचाया जाता है, तो जाहिर सी 300 मिलियन टन तक पहुँचाया जाता है। इसका मतलब व्यापार बहुत ज़्यादा है, और व्यापार ज़्यादा है तो भाई छोटे मोटे बंदरगाह से तो व्यापार होगा नहीं, बंदरगाह बड़ा हुआ होगा, वहाँ पे इतना सारा सामान माल जा रहा है, इसका मतलब ज़रूर बड़ा एक प्लेटफॉर्म होगा, बड़ा बंदरगाह होगा, ठीक है। कह रहा है द हार्बर इंडस्ट्रियल एरिया, द हार्बर एंड द इंडस्ट्रियल एरिया हैव अराउंड 10,500 हेक्टेयर्स, यानी कह रहा है कि ये जो हम लोग, देखो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रॉटरडैम हार्बर की, उसी के बारे में बात हो रहा है कि 1328 में ये शुरू हुआ। 1328 में शुरू होने के बाद शुरू हुआ, फिर जाके इसका संबंध नॉर्थ सी से भी जुड़ गया, जिससे व्यापार और बढ़ गया, और हर साल 300 मिलियन टन्स वहाँ पे पहुँचाया जाता था माल वगैरह, यानी बहुत ज़्यादा व्यापार हो गया। और फिर कह रहा है कि ये जो हार्बर है और इंडस्ट्रियल एरिया है जो आसपास, भाई बंदरगाह है तो आसपास इंडस्ट्रियल एरिया होगा, क्योंकि वहीं पे तुरंत माल लाद करके भेज दिया जाता है, क्योंकि जहाँ पे देखो, जहाँ पे बंदरगाह होगा वहीं पे आसपास इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी होंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पे कारखाने, वहीं पे फैक्ट्री होगा, तुरंत माल बना और तुरंत पानी के जहाज़ पे लद गया। अब मान लो वहाँ से कई किलोमीटर दूर होगा तो फिर वहाँ से यहाँ तक लाने में कितना खर्चा हो जाएगा। तो कह रहा है कि हार्बर, बंदरगाह एंड इंडस्ट्रियल एरिया हैव अराउंड 10,500 हेक्टेयर्स। हेक्टेयर्स आप जानते ही हो, जैसे किलोमीटर होता है तो हेक्टेयर है, मात्रक है दूरी का, तो 10,500 हेक्टेयर में फैला हुआ है, अराउंड मैंने लगभग। ये जो हार्बर है ना, रॉटरडैम हार्बर, और उसके आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो सब लगभग 10,500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एन एनुअल एवरेज ऑफ 30,000 शिप्स लीव। देखो क्या रहा है, कह रहा है कि एन एनुअल एवरेज यानी सालाना जो औसतन, माने साल भर में, एनुअल का मतलब सालाना, तो सालाना औसतन
पानी के जहाज लीव, यहाँ से जाते हैं। यहाँ से जाते हैं का मतलब क्या है? मतलब यहाँ से लगभग 30,000 पानी के जहाज यहाँ से हर साल जाते हैं। बोले तो यहाँ पे आवागमन होता है, ठीक है ना। लीव द हार्बर, 30,000 शिप्स लीव द हार्बर, हार्बर को छोड़ते हैं मतलब यहाँ से जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। एंड 1,30,000 हैव इट एज अ डेस्टिनेशन, मतलब क्या समझो, कह रहा है कि और 1,30,000 हैव इट का मतलब वही बंदरगाह, ठीक है ना, और हैव का मतलब रखना। रखना कहाँ, यहाँ पे सेंस है आना। पैसेज में यही सारी चीज़ें होती हैं जो फील करनी पड़ती है। तो 30,000 पानी के जहाज यहाँ से जाते हैं और लगभग 1,30,000 हैव इट एज अ डेस्टिनेशन। और 1,30,000 का क्या मतलब है भाई? जब पानी का जहाज़ की बात हो चुकी है तो पानी के जहाज़ पे सिर्फ माल ही तो नहीं जाएगा, इंसान भी तो जाते हैं। तो 1,30,000 लगभग लोग हैव इट, इसको रखते हैं यानी पाते हैं एज अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य स्थान, यानी जैसे कि कहीं से कुछ लोग आ गए या यहाँ से कुछ लोग चले गए। तो एक तरह से देखा जाए तो लगभग हर साल 30,000 पानी के जहाज़ यहाँ से जाते हैं, आते हैं, और 1,30,000 हैव इट एज अ डेस्टिनेशन। और 1,30,000 समझ लो कि लोग यहाँ पर आते जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि चूँकि जहाज़ की बात हो चुकी तो 1,30,000 क्या है? तो डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? एड्रेस, पता, गंतव्य स्थान। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप कह सकते हो कि भाई मेरा डेस्टिनेशन दिल्ली है। तो कह ही रहा है कि 1,30,000 हैव इट एज अ डेस्टिनेशन। एक डेस्टिनेशन के रूप में, गंतव्य स्थान के रूप में 1,30,000 क्या लोग इसे पाते हैं या रखते हैं। तो यही पैसेज है हमारा। प्रश्न देखेंगे हम लोग बहुत ही ध्यान से, क्योंकि बहुत ही शानदार पैसेज है। जितना भी मैंने पढ़ाया है, आइए प्रश्नों को समझाता हूँ, ठीक है। रोटरडैम इज़ इन, रोटरडैम कहाँ है? अब देखो, जर्मनी में है, नॉर्थ सी में है, द विसिनिटी ऑफ डायमंड हार्बर में है कि यूरोप में है? डायमंड हार्बर के विसिनिटी माने आस पड़ोस, यानी डायमंड हार्बर कोई हार्बर है, बंदरगाह है, उसके आस पड़ोस में है कि यूरोप में है? तो देखो आप ऊपर पढ़ो, यहाँ पे कह रहा है कि पहली ही लाइन कह रहा है रोटरडैम हार्बर इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन यूरोप। देख रहे हो ना, यूरोप कह रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा? रोटरडैम जो हार्बर है वो यूरोप में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। रोटरडैम हार्बर इज़ इन यूरोप। रोटरडैम इज़ नेम्ड आफ्टर, अच्छा ये लाइन का मतलब मैं बता दूं, जब ये लाइन आप देखो ना तो समझ जाना कि ये पूछना चाहता है कि किसके नाम पर रखा गया है। तो रोटरडैम इज़ नेम्ड आफ्टर, इसका हिंदी है कि रोटरडैम नाम पर रखा गया है, एक बंदरगाह के नाम पर रखा गया है, कि न्यूवे वाटरवेज के नाम पर रखा गया, रिवर रोटे के नाम पे, कि जर्मन इंडस्ट्री के नाम पर। तो रोटरडैम इज नेम्ड आफ्टर। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि ये रॉटरडैम हार्बर बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है और बहुत महत्वपूर्ण यूरोप में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1328 में एक छोटे से स्मॉल फिशिंग हार्बर के रूप में एट रोटे रिवर साइड। तो रोटे नदी के तट पर जब इसका उद्घाटन हुआ था तो उसी के नाम पे तो पड़ा होगा, रोटे रिवर साइड, रोटे नदी के नाम पर। तो रॉटरडैम इज़ नेम्ड आफ्टर, रॉटरडैम नाम रखा गया किसके नाम पर? द रिवर रोटे। कुछ पैसेज में रिवर साइड किया है, तो नदी के तट पर काम होता था, वहाँ पे बंदरगाह बनाया गया था, यानी नाम था नदी का रोटे। तो रोटे के ही नाम पर ये नाम रखा गया, ठीक है। बहुत सही आंसर है, सी हमारा। कोई डाउट हो आप पूछना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बताऊंगा। द मेन रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रॉटरडैम हार्बर इज, हिंदी समझो, मुख्य कारण बताइए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रॉटरडैम हार्बर। यानी रॉटरडैम जो कि पहले बहुत ही छोटा था, एक मछली वाला बंदरगाह के रूप में तैयार हुआ था 1328 में, तो उसका डेवलपमेंट का कारण क्या है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा हार्बर है ये। तो कह रहा है, मैं डी से चलता हूँ, कि इसलिए बहुत डेवलप, मतलब उसके डेवलपमेंट का कारण ये है कि यह शुरू हुआ था 1328 में। 1328 से क्या मतलब है? दूसरा कह रहा है कि दैट कि इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर, क्योंकि ये नदी के किनारे है, इसलिए बैंक ऑफ का मतलब होता है नदी के किनारे। तो नदी के किनारे इसीलिए ये बहुत ही इसके डेवलपमेंट का रीज़न है ये, जी नहीं। दैट
दैट का मतलब कि इट लाइज इन द नॉर्थ सी, मतलब ये नॉर्थ सी उत्तरी समुद्र में उपस्थित है। लाई का मतलब स्थित होना, इसलिए ये इसका रीज़न है डेवलपमेंट का, जी नहीं ए। कह रहा है कि द मेन रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रॉटरडैम हार्बर इज़, यानी रॉटरडैम हार्बर के डेवलपमेंट का जो मेन रीज़न है इट्स एक्सेस, इसकी पहुँच, टू कंटिन्यूसली डेवलपिंग जर्मन इंडस्ट्री, मतलब लगातार बढ़ने वाले जर्मन इंडस्ट्री तक इसका पहुंच होता था। इस बांध से चूँकि नॉर्थ सी जोड़ दिया गया था और इसके जुड़ने से आप लगातार प्रोग्रेसिव डेवलपिंग बोले तो लगातार विकासशील जर्मन इंडस्ट्री से इसका एक्सेस हो गया था, यानी ये पहुंच सकता था। इसीलिए धीरे धीरे व्यापार बढ़ गया, है ना। 300 मिलियन टन तक आना जाना ले जाना ऐसा माल वगैरह व्यापार होने लगा था, इसलिए इसका आंसर होगा ए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन चौथा कितना घुमा के दे दिया है, ध्यान से समझना है हमें। कह रहा है कि द फिगर 1,30,000 रेफर्स टू, मतलब पूछ रहा है कि 1,30,000 किसके लिए आया है, किससे जुड़ा है। रेफर माने किससे जुड़ा है, जो फिगर का हिंदी अंक, ये जो 1,30,000 था वो किससे जुड़ा है, जहाज़ों की संख्या नहीं। क्यों नहीं, तो देखो जहाज़ों की संख्या तो यहाँ पे साफ ही लिखा था कि 30,000 पानी के जहाज लीव द हार्बर एंड 1,30,000 हैव इट एज अ डेस्टिनेशन, यानी 1,30,000 क्या, तो लोग, पानी की जहाज़ तो 30,000 थी और 1,30,000 लगभग लोग वहाँ पे अपना गंतव्य स्थान के रूप में वहाँ पे आते थे। तो अगर देखा जाए तो द फिगर 1,30,000 रेफर्स टू, यानी 1,30,000 रेफर किसको करता है, किसको बताता है भाई, तो नंबर ऑफ पीपल, आंसर होगा बी। और सी वैसे कह रहा है द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, जी नहीं, इंडस्ट्री की बात नहीं है यहाँ पे। 1,30,000 इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो जाता है। और द टनेज ऑफ लोड्स का मतलब जान लो कि पानी के जहाज़ से माल उतारना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आंसर होगा बी। 1,30,000 लोग वहाँ पे डेस्टिनेशन यानी अपना गंतव्य स्थान आते थे, मतलब उसको मानते थे, उस रूप में उसका प्रयोग करते थे। उस हार्बर पे इतना लोग रोज़ लगभग उतरते थे, वहाँ पे आते थे या उतरते थे कहीं से आकर। तो 1,30,000 कहीं ना कहीं यहाँ पर है द नंबर ऑफ पीपल। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊँगा, ठीक है। पैसेज कैसा लगा ये भी बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।